लिए रास्ता बन जाएगा। आज हमारे साथ हैं इंदिरा मिश्रा। इंदिरा मिश्रा ने महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए अपराध मुक्त समाज के लिए काम कर रही हैं। इन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से तमाम महिलाओं की ज़िंदगी बदली है। आइए उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है कि जो आपको लगता है कि आपको कुछ समाज के लिए करना चाहिए ताकि और भी महिलाओं की ज़िंदगी बदल सके? इसकी शुरुआत मैं अपने बचपन के जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तो मुझे लगता है कि 6 या 7 वर्ष से इसकी शुरुआत हो गई थी। उसी टाइम हमारे दिमाग में ये बीज पड़ गया था कि मुझे समाज में ये फ़र्क क्यों है, महिला और पुरुष में ऐसा कैसा है, वो दोनों में अंतर, वो उसी टाइम मुझे एहसास हो गया था जब हमारे बाबूजी फ्रीडम फाइटर्स थे। नाना जी की बात कर रही हूँ। मुझे सभा में लेकर जाते थे तो लोग कहते थे, पंडित जी इस बच्ची को साइड में बिठा दीजिए, ये क्या भाषण देगी, इसको जो पुरुषों, क्योंकि उस टाइम कोई भी ऐसे एक दुक्का कोई महिलाएं मुझे दिखती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी ऐसी कैसी क्या बात हो रही है कि मैं यहाँ सबके सामने अपनी बातें नहीं कह सकती हूँ। तो इसकी शुरुआत तो शायद मेरे बचपन में ही शुरू हो गया। अच्छा, आप महिला कैदियों पर भी काम करती हैं, तिहाड़ जेल में यहाँ पर जाती हैं, जो लोग अपराध के रास्ते पर चले गए उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर उनका पुनर्वास भी करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा विषय विमेन एंड क्राइम सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ वुमेन प्रिजनर इन दिल्ली, जामिया से हमने इसका PhD के रूप में चुना था। साथ में जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बचपन से मेरे दिमाग में बात आ गई थी, तब जब जहानाबाद एक जगह है बिहार में, वहाँ पे मैं जाती थी उनके साथ में, तो उनको पता नहीं होता था कि किस अपराध के लिए मुझे जेल में रखा जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है, और पूरे गांव के गांव इकट्ठे वो प्रिजन्स के अंदर होते थे और उनको ये इस बात को समझ नहीं होती थी। तो मुझे लगता था कि आखिर अपराध ऐसा कैसा है कि सोसाइटी में लोग आगे जा रहे हैं लेकिन ये समाज एक अपराध की तरफ भी बढ़ रहा है और महिलाएं इसमें बिना कारण के, अगर घर में पुरुष नहीं है तो महिलाओं को उठा लिया जाता था। तो मुझे अजीब सी बात महसूस होती थी। यहाँ हमने कई चीज़ों पे काम किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वुमेन चाइल्ड में भी हम वर्क किया, लेकिन लगातार मेरे दिमाग में यही कौंधता रहा कि नहीं, मुझे इसी विषय पे शोध करना है। और शोध सिर्फ किताब लिखकर और लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं, बल्कि उन पीड़िता के लिए, उन रिस्पोंडेंट के लिए हम समाज में कुछ उनको दे सकें। तो वही चीज़ आज फलीभूत हो रहा है और भगवान की दया है कि सारे हमारे साथ जॉइंट हैंड्स वॉलंटियर हैं कि जो इन सब हमारी सेवाओं में मेरा साथ दे रहे हैं। और तिहाड़ जेल नंबर 6 है जो महिलाओं के लिए ही सिर्फ जाना जाता है। और आज एक पूर्व बंदी कल्याण परिषद मेरे साथ में जो पूर्व बंदी चला रहे हैं, उसमें मैं एक शिवा तोमर हैं, मैं उनका वो बागपत से, और अब वो पूरी फैमिली नॉर्मल लाइफ जीने के अलावा उनकी बच्ची भी समाज में 8 साल की बच्ची है, समाज में अपराध मुक्ति के लिए काम कर रही है। और उसको हम लोगों ने अभी लक्ष्य गर्भ रक्षा करके एक हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसमें लगातार हम लोग उनके साथ काम करें। और ऐसे कई भाई बंधु हैं, हमेशा संडे को और बीच बीच में उनके साथ में हमारी मीट होती है। और अपराध से अपराध मुक्ति की ओर सिर्फ हमारे कहने से नहीं कि इंदिरा सिर्फ कहेंगी तब ये बात बनेगी। बात तो तब बनेगी जिन्होंने अपराध को भोगा है, उस तकलीफ को भोगा है, और परिवार का बिछड़न उसके दिल में महसूस होता है। उस दर्द के साथ अगर वो कोई व्यक्ति आकर कहता है, भाई आज हम इस दर्द से कितने तकलीफ में थे और हम आज समाज में कैसे वापस आ रहे हैं, तो शायद उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। तो हम उन लोगों को रिहेबिलिटेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एक मेरा प्रयास है। अच्छा, कुछ अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि ये भी होता है ना कि भाई कब ये ऐसा लगने लगा कि आपको इधर आने की ज़रूरत है और इधर कुछ करने की ज़रूरत है? मेरे बाबूजी और माँ जी की तरफ से तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत ऐसा बिंदास हर जगह निकल जाती थी और आकर हमारे बाबूजी को सुनाना पड़ता था कि वो दिल्ली से आई है और देखिए आप कहीं भी लड़की होकर चली जाती है, 6 बजे घर नहीं वापस आती। तो बाबूजी हमें कभी नहीं डांटते थे, लेकिन वो हमें दुर्गा सप्तशती का कुछ श्लोक बताते थे और वो मुझे और भी प्रेरणा देते थे कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम उसका सामना करो, और बजाय मुझे डांटने के। फिर ऐसे ही हमारे पापा DPS मथुरा रोड में पापा रहे, मैथ से उनका डॉक्टरेट रहा। सब लोगों का रुझान ये था कि फैमिली में कि मैथ से काम किया जाए, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे समाज के बारे में जानना है तो सिर्फ हम मैथ से कैसे जान सकते हैं सोसाइटी को। इसीलिए हमने समाजशास्त्र विषय की तरफ मेरा रुझान आया। और जो संघर्ष की बात है, लगातार ये संघर्ष आज जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे संघर्ष ऐसा नहीं लगता।
एक हमने अभी बीच में, सॉरी, हम कुछ अपने संघर्ष बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। हम एक अबद्धता करके एक कैंपेन चलाया है, उसका नाम हमने दिया है कि आई एम नॉट ए विक्टिम, आई एम ए सर्वाइवर। वो विक्ट्री ओवर सेक्सुअल वायलेंस। अगर हमारे कहीं से भी कोई लड़ाई या कोई बात होती है समाज में, सीधे वो माँ बहन से ही शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं एब्यूजिंग से ही स्टार्ट होता है, वहीं से वायलेंस शुरू हो जाता है। तो उससे मुक्त करने के लिए, उससे हम लगातार फाइट करने के लिए हमने अबद्धता का और निर्माण किया। तो इसी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे समाज में मुझे कठिनाई तो हुई, लेकिन वो मुझे तकलीफ नहीं था, बल्कि उससे लगातार आज जो हमारे मतलब एनर्जेटिक मैं फील करती हूँ उन्हीं की वजह से है। और मैं माँ पापा का सपना आज मैं सारी जितने भी मेरे जॉब थे मैंने छोड़ दिया। 2015 में मैंने प्रण कर लिया कि मैं कोई भी अपने लिए नहीं काम करूंगी, बल्कि समाज को, अपने जीवन को मैंने समर्पित कर दिया। मैं माँ पापा की इकलौती बेटी होने के नाते, अगर वो हमारे दिल में है, अब हमारे साथ नहीं है, मैंने अंतिम संस्कार होता है अपने पापा का मैंने खुद किया। 20 दिन के अंदर मेरी माताजी चली गई, मैंने उनका भी संस्कार खुद किया। समाज ने लगातार आज तक मुझे एहसास दिलाता है कि तुम एक औरत हो, बहुत चीज़ों का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे दिल को सुकून है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। और आज मैं जो भी काम कर रही हूँ उन्हीं की प्रेरणा की वजह से कर रही हूँ। मेरी जब बच्ची, मेरी 2 बेटियाँ हैं, यहाँ भी संघर्ष का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड थी, शायद इस वजह से भी लोगों ने कभी कुछ कहा सुना, कुछ ऐसा भी हुआ? हाँ, लगातार हमारे जो भी हैं समाज के तरफ से कोई और शादी कर ली जाती, और कोई बेटा गोद ले लिया जाता, कोई कज़न को किसी को ले लिया जाता। तो इस ढंग से कई बातें लगातार सुनने को मिली। मुझे मैं जब क्लास में फर्स्ट भी आती थी तो मुझे डिमोरलाइज फील होता था कई बार कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मम्मी हमारी कहती थी नहीं, मेरी बेटी है तो एक जंगल में होता है तो एक ही शेर होता है। तो ये मेरी मम्मी का था। तो मेरे मम्मी पापा के तरफ से मतलब पूरा सपोर्ट मुझे मिला, और मैं आज खुश हूँ कि मैं उनके जीवन के लिए अगर कहीं भी अपना जीवन, यानी कि वो धरती पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन नहीं है, वो मुझे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस इमोशंस के कनेक्शंस के साथ अगर मैं सोसाइटी को कुछ सर्व कर पाती हूँ तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ा काम हमें ऐसा लगेगा कि मैं उनके आत्मा के साथ में मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ। और जब हद तो तब हो गई, ये मम्मी पापा की बात और मेरी बात तो छोड़िए, उसके बाद तो जब मेरी बच्चियाँ हैं तो नया जनरेशन है ना मैडम। जब मेरी पहली बच्ची हुई बहुत अच्छा माहौल रहा, लेकिन लोग सोचते रहे अरे ये कैसा हो सकता है, इनकी ये भी सिंगल है, कहीं ये भी सिंगल ना रह जाए, ये भी सिंगल ना रह जाए। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई, उनका नाम हमने जानबूझकर तभी हमने देवी रखा उन्हें। 2005 में हमने अपनी संस्था स्टार्ट करवाई। मुझे पता मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जब हमारी बेटी हुई तो लोगों ने मुझे कहा कि आप पीएचडी कर रही थी, आप पढ़ी लिखी थी, आप दिल्ली में थे, आपको ये नहीं पता कि दूसरी बेटी आपको होने वाली है। कहने का मतलब उनका ये था कि आपने इनको अबॉर्ट क्यों नहीं करवाया, आप दूसरी बेटी कैसे पैदा, आप भी सिंगल हैं और दूसरी भी है, भगवान आपकी बेटी होगी, क्या आप तीसरा ट्राई करोगे? आज तक मेरी बेटी स्कूलिंग है, हमारी 2 ही बेटियां, 2 ही ये हमारे लिए लाल हैं, और हमने इसीलिए उनका देवी रखा। जैसे ही वो बच्ची हुई हमने एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर रजिस्टर्ड कराया, और जो मैं स्कॉलर थी ICSR से हमने उसको कोलिब्रेट करके, और कन्या भ्रूण हत्या पे, फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट हमने वहीं से कंपेन शुरू किया। तो ये सब कुछ ऐसी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं कि जो मुझे समाज की तरफ धकेलती हैं, प्रेरित करती हैं। और आज 2 बजे रात में भी अगर कोई, जहाँ पुलिस नहीं फ़ोन उठाती, वहाँ कोई महिला मेरे पास फ़ोन उठाती है तो निडर होकर मैं उनके साथ चलती। मरना तो एक दिन जीवन में है ही है, लेकिन अगर इस डर को अगर मैं दिखाऊंगी कि मेरे अंदर डर नहीं है, तो मेरे साथ जो महिलाएं होंगी खुद वो अपने आप आगे के और सुरक्षित महसूस करेंगी। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति जिससे आपको बड़ी प्रेरणा मिली अपने काम करते हुए, अपने काम के दौरान हो सकता है कि कोई मतलब बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी हो, आपको लगा कि हाँ ये भी एक, मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी तरह भी एक आगे कुछ ऐसा ही कर देना चाहिए? मेरे लिए सच में मेरे नाना जी ही मेरी प्रेरणा रहे शुरू से। मेरे पापा दिल्ली में रहे, लेकिन आप सोचिए कि उस गांव में उस इंसान को कितना
संघर्ष का सामना करना पड़ता होगा। हर समाज के लोग आके कहते थे कि आपकी बच्ची सोसाइटी में बोलती है कि ब्राह्मण, टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में उनको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन उन्होंने मेरी आज़ादी को कभी कट नहीं किया। और मैं एक बात मतलब आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई लड़की आपसे आकर अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी दोस्त से अगर शिकायत करती है कि मुझे वो लड़का छेड़ रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, तो अमूमन करते क्या है कि भाई आप मोबाइल चेंज कर दो, वो रास्ता से जाना बंद कर दो, या फिर ये बदमाश है या नहीं आप कुछ और काम कर लो। तो हम उसे मतलब डाइवर्ट ना करें, बल्कि उसके साथ खड़ा हो और उसकी आज़ादी ना कट करें। तो मुझे लगता है कि वो समाज में खुद स्टैंड होगी और उसके साथ कई लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। तो ये है इंदिरा मिश्रा। इंदिरा मिश्रा का देश की आधी आबादी को यही संदेश है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, गट ठान लीजिए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष।